हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन ए दिया शून्य होती है, बी दिया सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण इतना एवं इतना है, उनके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो बताइए द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू डिस्टेंस यानी दूरी। अब इस सवाल में आवेश कितना दिया है? तो आवेश का मान दिया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू दूरी, दूरी कितना दिया है? 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने से दोनों मल्टीप्लाई करना होता है। कितना है यहाँ पर? 24, चलिए 32 इंटू 24 कितना है? 4 दूना 8, 4 3 12, 2 दूना 4, 32 दूना 64, कितना है? 8, 4 2 6, 6 1 7, तो 7 6 8 दशमलव कितना अंक पहले? 2 अंक पहले। ये कितना है यहाँ पर? 10 पावर माइनस 19 माइनस 10 माइनस 29, तो कितना है? 7.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, 7.68। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क यानी बल आघूर्ण का मान क्या होता है? क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव एक सतह से घिरा हुआ है। मान लीजिए कोई एक सतह है, एक बंद सतह है, इसमें क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव, ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज और क्या है? माइनस क्यू चार्ज, सतह से घिरा हुआ है। तो बोल रहा है सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स प्रेरण होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, पढ़े लोग, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q क्या होता है? सतह के अंदर का कुल आवेश होता है। इसका अंदर कुल कितना आवेश होगा? तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है क्योंकि प्लस में माइनस में, तो कुल चार्ज कितना होगा? 0, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट कितना है? 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए लोग, आवेश जो है ना, आवेश स्थिर हो सकता है या एक समान वेग से गतिशील हो सकता है या त्वरित हो सकता है। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? मान लीजिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे बोला है स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? ओनली विद्युत क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, केवल विद्युत क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, विद्युत क्षेत्र। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक करना। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो हिंदी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त आकाश परावैधता होती है। मुक्त आकाश की परावैधता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया 9 × 10 पावर 9 गलत, बी दिया 1.6 10 टू पावर माइनस 9 ये भी गलत, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर दिया है 9। तो जब इनमें से कोई नहीं ये भी दिया है ना, तो क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे मात्रक सही है गलत है। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर लिखा है एफ एम इनवर्स, मतलब फैराडे मीटर इनवर्स। तो ये भी क्या होता है? विद्युतशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर दो। ओके, यह मात्रक कहाँ से आता है ध्यान देंगे। तो एक बात नोटिस कीजिए लोग, एप्सिलॉन का मात्रक क्या लिख सकते हैं? ये जब इस फॉर्मूला से निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक निकाल लेते, क्या है? इसको इधर कर देते हैं, तो कितना है? 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका मात्रक कूलम, तो ये भी कूलम, तो कूलम 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 स्क्वायर बटा में F, F माने बल, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक r माने दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ये भी किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यानी विद्युतशीलता का मात्रक है। बट ये मात्रक कहाँ से आया? तो एक फॉर्मूला पढ़ना है, धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? मैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आएगा? इसे हम लिख सकते हैं सी डी बाई ए। ये किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। सी माने धारिता, धारिता से मतलब होता है फैराड होता है। डी माने दूरी, दूरी कैसे मतलब मीटर, अब बटा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। इसे कैंसिल कितना आ गया? फैराडे मीटर
इनवर्स, ऐसे आप कर सकते हैं। या कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूज कर लेंगे गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका निकलना है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, बाकी सब इधर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? C बाई 4 पाई आर। C का मात्रक फैराडे, 4 पाई मात्रक नहीं होगा, आर, आर माने दूरी, दूरी का मीटर, तो क्या हो गया? फैराडे मीटर इनवर्स, यानी ये मात्रक क्या है? सही। ओके, चलिए तो याद रखिएगा विद्युतशीलता का मात्रक ये भी होता है और फैराडे मीटर इनवर्स भी होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर इनवर्स, बी दिया फैराडे मीटर इनवर्स, सी दिया है कूलम वोल्ट इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? बी, बीटी कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए संरक्षी, बी दिया संरक्षी, सी दिया कहीं संरक्षी कहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऑप्शन ए दिया, ये तो गलत हो जाएगा। बी दिया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बट इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, तो माइनस तो नहीं दिया है। सी दिया, तो सी नहीं होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बट आपको बता दें यदि एग्जाम में से सवाल है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, परंतु माइनस में होता है, बट यहाँ इनमें से कोई नहीं भी दिया। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपके एग्जाम में बहुत से सवाल हो इसमें कम सवाल, समझिए बिहार बोर्ड में क्या था 70 में कितना बनाना है? 35 बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में इस सवाल को क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। ओके, चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन ए 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश, बी 6.4 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं? याद कीजिए, पढ़े चलो ना, आवेश क्वांटम कृत होते हैं। तो क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE। अभी जो n है क्या होता है? n जो होता है एक पूर्णांक संख्या होता है। ओके, चलिए तो इस n का मान क्या होगा? Q बटा E, Q बटा E। यदि n का मान पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा? आवेश संभव है या आवेश का अस्तित्व है? यदि ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। तो चेक करते हैं पहला के लिए। तो पहला में देखिए Q का मान कितना दिया? Q का मान 3.2 × 10⁻⁹ बटा E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। जैसे कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया? 2। तो 2 तो पूर्णांक है, इसका मान क्या होगा? यह 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश या 2 प्रोटॉन का आवेश। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका अस्तित्व है, बट हमें क्या निकालना है? किसका अस्तित्व संभव नहीं। अगला चेक कर देखिए, तो इसको जब 1.6 × 10⁻⁹ से भाग करें तो कितना आएगा? 16 × 64 यानी 4। तो ये भी संभव है। इसको भाग कर देखिए तो कितना आएगा? क्या 2.4/1.6, 2.4/1.6। ये पूरा परफेक्ट नंबर मिलेगा? कोई नहीं ना मिला पूर्णांक, तो नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, इसका अस्तित्व संभव नहीं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम से, गलत। बी कूलम के नियम से, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी कूलम के नियम से। हम पढ़े ना कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच कार्यरत बल, बल का मान क्या होता है? यह होता है K बराबर A बराबर K Q1 Q2/r²। ओके, तो दो आवेशों के बीच बल का मान किस नियम से मिलता है? कूलम के नियम से मिलता है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर इनवर्स, बी दिया फैराडे मीटर इनवर्स। तो फैराडे मीटर इनवर्स तो है, देखिए और कहीं लिखा है ए और बी दोनों इस टाइप का कुछ नहीं लिखा है, इन ऑप्शन नंबर हम क्या टिक कर देंगे? बी टिक कर देंगे। ओके, तो चलिए डी भी चेक कर लेते हैं सही है गलत है, ध्यान देंगे। तो अभी कुछ देर पहले निकाल सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही और ऑप्शन नंबर डी भी सही। ऑप्शन नंबर बी भी सही और ऑप्शन नंबर डी भी सही। ये सही मतलब क्यों है? तो हम जानते थे ना, धारिता मतलब जो फैराडे था ये तो सही मतलब न था। इन ऑप्शन नंबर बी भी सही और क्या है? डी भी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि समरूप क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन है, ओके, यानी समरूप क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र किस अक्ष में? एक्स अक्ष की दिशा में है, तो समविभव होगा, यानी समविभवी पृष्ठ किधर होगा ये आपको बताना है। तो हम पढ़े लो ना, समविभवी तल जो होता है विद्युत क्षेत्र के साथ क्या होता है? लंबवत होता है। तो यदि एक्स अक्ष की ओर विद्युत क्षेत्र है तो एक्स अक्ष का लंबवत पृष्ठ क्या होगा? वाईजेड तल होगा, वाईजेड तल। तो देखो कहीं इसमें लिखा है वाईजेड तल, तो ऑप्शन नंबर सी यदि टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूलम बल है, कूलम बल है, ऑप्शन ए केंद्रीय बल, बी विद्युत बल। तो कूलम बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, तो ऑप्शन सी में दिया है दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? अब देखिए ये सवाल कब बने? जब ये पता हो कि एक समान कोई मान लीजिए आवेशित तार है और लंबा तार मान लीजिए अनंत लंबाई की तार, हम पढ़ते ना अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण,
कितनी दूरी पर, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यदि किसी आवेशित तार से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए अभी देखिए इसमें सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है E1 जो है कितना दूरी पर है, आर दूरी पर, इसमें बोला गया है ना आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, और 2r दूरी पर क्या है E2 है। यहाँ लिखा है 2r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है E2 है। तो जो E2 है कितना दूरी पर है, 2r दूरी पर है, तब क्या निकालना है E1 और E2 का अनुपात निकालना है। जैसे बोला गया E1 एवं E2 का अनुपात, तो जब निकालना है अनुपात तो इसको बटा में लिखेंगे, तो E1 बाई E2। अब कुछ नहीं करना, E1 है तो यहाँ E1 का मान रखेंगे, E2 है तो E2 का मान रखेंगे। तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। E2 का क्या होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, क्योंकि E2 कितना पर था, सॉरी 2r पर है ना, तो क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, यहाँ दूरी में क्या लिखेंगे 2r। दोनों का लेमडा सेम क्यों है, क्योंकि तार तो एक ही ना है, तो जब तार सेम है तो लेमडा का भी मान क्या होगा सेम होगा। सॉल्व करते हैं तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन खत्म। ये क्या होगा, ये पूरा ऊपर ऊपर आएगा। एक और बात, यहाँ R1 का मान क्या दिया R, तो यहाँ क्या लिखेंगे R, तो ये R से R भी क्या होगा कैंसिल होते हैं, दो क्या आएगा ऊपर आएगा, तो कितना आएगा 2/1, यानी आ गया 2:1। 2:1 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, अच्छा कोई नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए दिया है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों, आवेश का क्वांटम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन का आवेश, तो कितना होता है 1, पढ़े थे ना Q बराबर Ne। इस n का न्यूनतम मान एक ही ना हो सकता है, तो जब n का मान 1 लेंगे तो Q का मान है E, और E का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यानी इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1 है। अक्ष पर r दूरी पर तीव्रता क्या है E1 है, तथा लंब अर्धक, ये मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव, ये प्लस की ओर क्या है माइनस की ओर, इसका अक्ष क्या होगा, दोनों को मिलाने वाला रेखा अक्ष होगा। तो केंद्र से मान लीजिए r दूरी पर, यहाँ पर ये अक्ष पर ये कितना दूरी है r दूरी पर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, कितना दिया देखिए तो E1 दिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो बताइए यहाँ पर प्लस से करंट इधर होता है, माइनस करंट इधर होता है, प्लस का प्रभाव ज्यादा होता है ना, तो इसका यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट उसका दिशा किधर होता है, इधर होता है, तो यहाँ पर है E1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसके बाद से क्या दिया है लंब अर्धक। लंब अर्धक कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब और अर्धक, तो यहाँ ये तो हो गया यहाँ पर अर्धक, और लंब यानी सीधा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है लंब अर्धक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय बोलते हैं। लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर, यानी यहाँ पर कितना दूरी पर r दूरी पर, तो ये दूरी हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है E2 है, तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस से करंट इधर होगा, माइनस से करंट इधर होगा, रिजल्टेंट इधर है ना, आता है इधर होगा। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता वो किधर होगा, इधर होगा, ये आ गया E2, क्या गया वेक्टर E2, ठीक है। तो बोला गया E1 अनुपात E2, आपको निकलना है E1 अनुपात, हालांकि तो अनुपात याद रहता है, E1 अनुपात E2 कितना होता है, तो यहाँ पर होता है E1 अनुपात E2 2:1। अक्ष वाला जो होता है निरक्षीय से कितना गुना ज्यादा होता है, 2 गुना ज्यादा होता है, यानी E1 अनुपात E2 का मान होता है 2:1। 2:1 कैसे होता है तब निकाल सकते हैं, कैसे E1 बाई E2 लिख देंगे। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है K2P/R3, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है KP/R3। चलिए वेक्टर वाला टर्म हटा देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, ये पूरा और ये पूरा इसमें क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे 1, यानी क्या आ गया 2/1, यानी 2:1। चलिए हालांकि आपको याद होना चाहिए कि अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है 1:1 तो कैंसिल, 1:2 ये भी कैंसिल, 2:1 क्या है 1:3, 2:1 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, देखिए इसमें क्या है E1 और E2 और थीटा, थीटा क्या है इसमें लिखा है E1 और E2 के बीच का कोण, E1 और E2 के बीच का कोण कितना है थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। अब देखिए इस फोटो में देखिए E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, इधर है E1 और इधर है E2, तो बीच का कोण कितना है 180 डिग्री, 180 यानी पाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक करना। हालांकि बिना कोण निकाल भी सवाल बन जाता है, क्यों बन जाता कि 2:1 मात्र एक ही ऑप्शन में था, यदि किसी और ऑप्शन में रहता ना तब कोण भी निकालने की जरूरत पड़ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें कौन सी राशि या राशि अदिश नहीं है, यानी अदिश नहीं है। ऑप्शन ए आवेश, आवेश तो अदिश राशि है। बी धारिता, धारिता भी अदिश राशि है। सी विभव, विभव भी अदिश है। डी दिया विद्युत तीव्रता, तो ऑप्शन नंबर डी अदिश नहीं है, क्या है, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए द्रव का बूंद, जब इसे आवेशित करेंगे, सोचिए ये तो धन आवेशित करें या ऋण आवेशित करें, दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। मान लीजिए धन आवेशित करें तो चारों तरफ क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। जब ये प्लस चार्ज है तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, हाई प्लस प्रतिकर्षित होगा। ये इधर यानी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षण होता है, क्या होगा, फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। बट यहाँ क्या दिया है, यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिकुड़ना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। अब फैलने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यदि इसको ऋण आवेशित भी करते तो क्या होगा, यदि ऋण आवेशित भी रहता तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता, ये फैलता, यानी फैलने की प्रवृत्ति बढ़ती। तो यहाँ बोला सिकुड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता, सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम हो गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ये तो है, बोला विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ध्यान देंगे। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F बाई क्यू। तो F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। हालांकि आप डायमेंशनल कॉन्सेप्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम है, बी दिया जूल पर कूलम। तो जब न्यूटन पर कूलम है तो जूल पर कूलम तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है, जूल पर कूलम नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन और जूल क्या है, बिल्कुल अलग है। ये वाला क्या है, ऊर्जा का मात्रक, ये वाला होता है बल का मात्रक। और जब दोनों में कूलम सेम है तो ये सेम रहता तब नहीं करना सेम होता। तो ऑप्शन नंबर बोला कि मात्रक, ये ऑप्शन नंबर क्या हो, बी, तो बी टी कर दी, बी वाला मात्रक नहीं है। बट आगे भी चेक कर लेते हैं, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। सर कैसे हो सकता है, तो एक फॉर्मूला पढ़ने वाले, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वी क्या है, विभवांतर, डीवी क्या है, विभवांतर है, आर क्या है, दूरी। इसका मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का होता है मीटर, वोल्ट पर मीटर। इन ऑप्शन नंबर सी भी है, यानी कि कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक मिनट, यहाँ कूलम इनवर्स है। अच्छा बताइए, न्यूटन की इक्विवेलेंट मीटर इनवर्स है क्या, नहीं, इन ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। इसमें बोला कि कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। इसका ऑप्शन बी भी सही और क्या है, डी भी सही। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। चलिए मानिए यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे। चेक करते हैं। अब ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो प्रोटॉन को विद्युत बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, तो इधर लगेगा, ये आएगा विद्युत बल। इस पर इसको एफपी मान लेते हैं, इस पर किधर बल लगेगा, इस पर देखिए बल का मान सेम रहेगा, परिमाण सेम रहेगा, परंतु दिशा अलग होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ना, तो इधर बल लगेगा, ये हो गया एफ, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है। विधि है, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। जी बिल्कुल, परिमाण बराबर होगा, पूरा बल बराबर नहीं हो। क्यों, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो दो को सदिश राशि बराबर कब होता है, परिमाण के साथ साथ क्या बराबर, दिशा भी बराबर। तो इन दोनों का परिमाण तो बराबर है। क्यों बराबर है, तो हम पढ़ेंगे एफ का फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश सेम होते हैं, क्यू का मान सेम, और एक समान विद्युत क्षेत्र यानी ई का भी मान सेम। तो जब क्यू और ई सेम है तो एफ भी क्या होगा, सेम। तो बल का परिमाण सेम है, लेकिन दिशा देखिए, दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑप्शन ए दिया है कि उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, नहीं होंगे। बी दिया उन पर लगने वाले विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे। जी ऑप्शन नंबर बी सही है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सी। सी चेक कर लेते हैं, उनके त्वरण बराबर होंगे। क्या त्वरण बराबर होंगे, चेक करते हैं। तब देखिए त्वरण, एक मिनट, त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है, सदिश। इसका त्वरण किस दिशा में, इस दिशा में, दिशा त्वरण क्या इस दिशा में होगा। तो जब दिशा अलग तो त्वरण तो बराबर नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत। त्वरण के परिमाण बराबर होगा। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। तो बताइए, बल मान लेते हैं पता है, त्वरण कैसे निकालते हैं। तो एक देखिए, एफ बराबर फॉर्मूला पढ़े लो एम ए। क्या पढ़े लो, एम ए। ए क्या है, त्वरण है, एम क्या है, द्रव्यमान। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बटा एम। एफ बटा एम, दोनों पर कार्यरत बल का परिमाण बराबर है, एफ का मान बराबर है। यदि एम बराबर होगा तो त्वरण का परिमाण बराबर है, एम बराबर नहीं होगा, त्वरण का परिमाण बराबर नहीं होगा। तो बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं, नहीं ना होते हैं। तो जब ये द्रव्यमान बराबर नहीं हुए तो क्या त्वरण बराबर होंगे, नहीं होंगे। इन ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत। ओके, चलिए आशीष देखिए, बताइए तो फिर इसमें किसका त्वरण अधिक होगा। तो बटा में एम है, तो एम के मान बढ़ने से त्वरण क्या होगा, कम होगा।
त्वरण घटेगा, और m के मान घटने से त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए किसका द्रव्यमान इसमें कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसे ये सोच सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। अनुप्रस्थ यानी निरक्षीय स्थिति में E2, अभी कुछ देर पहले देखे थे। तो E1 E2 में क्या संबंध होता है, E1 का मान क्या होगा, यानी अक्ष वाला का मान निरक्ष की तुलना में 2 गुना होता है, तो E1 बराबर 2E2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर, ध्यान देंगे, इस सिचुएशन को पढ़ते हैं और इसके अनुकूल फोटो बनाते हैं। सवाल में क्या दिया है, दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q, चलिए एक यहाँ पर Q और एक यहाँ पर, दोनों क्या सजातीय हैं, दोनों का आवेश का मान, दोनों का आवेश की प्रकृति सेम है, ये धनावेश तो भी धनावेश, ऋणावेश तो भी क्या होगा, ऋणावेश, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखा जाता है। इसको मिलाने वाली रेखा के एकदम बीच में एक अन्य आवेश क्या रखते हैं, स्मॉल q रखते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि रखने पर निकाय संतुलन की संतुलित हो जाता है। निकाय क्या होता है, संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा, यानी जो ये आवेश रखे हैं इसका मान क्या होगा, निकाय क्या होता है, संतुलित हो जाता है। ऐसे एक सवाल बताइए, जब इस आवेश को हम यहाँ रखेंगे तो इस पर कुल बल कितना होता है, इस पर कुल बल तो यही 0 होगा। कैसे 0 होगा, अब इसके कारण इस पर यदि इधर बल लगेगा तो इसके कारण इधर बल लगेगा, यदि ये क्या रहे, इन्हीं के नेचर में रहे तब, और दोनों बल का मान सेम, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ऋणावेशित रहता है, Q का मान ऋणावेशित, तो इधर खींचता तो इधर खींचता, तो अभी क्या होता है, यानी जो बीच में आवेश रखे हैं ना, इस पर तो बल हमेशा 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब ये पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब इस पर भी कार्यरत कुल बल क्या हो, शून्य, कुल बल क्या हो, शून्य हो, या इस पर भी कार्यरत कुल बल क्या हो, शून्य। चलिए तो मानिए हमको इस पर कार्यरत कुल बल शून्य करना है, तो इसमें कार्यरत कुल बल 0 कब होगा, तो अब बताइए ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये प्लस के कारण इसमें किधर बल लगेगा, इसमें किधर बल लगेगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इस पर कौन कौन बल लगाएगा, ए भी लगाएगा और बी भी लगाएगा, तो इस पर ए के कारण किधर बल लगेगा, इधर लगेगा, ये आ गया एफ ए, यानी ए के कारण लगने वाला बल, हमने इसको क्या मान लिया, एफ ए मान लिया। अब बताइए ये जिस नेचर का ये उसी नेचर का यदि ए भी रहे तो इधर ना बल लगेगा, तो इधर बल लगेगा तो क्या होगा, कभी 0 होगा, नहीं होगा। तो इस पर कार्यरत बल 0 कब हो सकता है, जब इसका मान किसी में आ जाए, माइनस में, किसमें आ जाए, माइनस में। इससे तो ये स्पष्ट हो गया, ये जो आवेश रखेंगे वो आवेश क्या होगा, ऋण आवेश, क्या होगा, ऋण आवेशित आवेश होगा, तो दिया ऋण आवेश, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ए भी माइनस में और ए भी माइनस में। अब Q/2 सही है कि Q/4 सही है, कैसे चेक करेंगे, तो इस Q का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तब बताइए इस पर इसी आवेश पर B के कारण किधर बल लगेगा, ये माइनस ए प्लस है तो इसको इधर खींचेगा, तो क्या गया एफ बी। अब ये दोनों बल को, अच्छा देखिए इस पर बल 0 कब होगा, जब इन दोनों का मान बराबर, दोनों का मान क्या हो, बराबर। चलिए तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एफ बी बराबर एफ ए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एफ बी का मतलब क्या हुआ, इस आवेश और इस आवेश के बीच का बल। एक काम करते हैं, दूरी को हम मान लेते हैं x, जब ये वाला दूरी x तो ये भी दूरी क्या होगा, x, तो एकदम बीच में आवेश। तो बताइए एफ बी क्या होगा, तो k q1 q2, तो q का मान है q और यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q। अब बटा में दूरी कितना है, x, तो यहाँ लिख देंगे x²। एफ ए यानी इसके बीच का बल निकालना है, ये वाला बल निकालना है, ओके। तो बताइए जब ये वाला बल निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर k, ये वाला भी से कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q, q1 q2, अब बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है x और x 2x, तो 2x का स्क्वायर, ओके। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ k से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या किसका मान निकालना है, स्मॉल q का निकालना है, ठीक है। तो q/x² इक्वल टू यहाँ कितना है, q/2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ x² से x² कैंसिल, स्मॉल q का मान निकालना है तो कितना है, q/4, कैपिटल q/4, यानी जो पहले से आवेश था ना इसका 1/4 आवेश होगा, यानी q/4 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करो, ओके। चलिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर, एक मिनट, अच्छा अक्ष पर ही, यहाँ अक्ष पर होना चाहिए, अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, क्या होती है, आर क्यू का पढ़े चलो नहीं है वाला, E बराबर क्या होता है, K2P/R क्यू, यहाँ बट्टा में आ रहा है R क्यू, तो बट्टा में आर क्यू दिया है,
ऑप्शन नंबर डी में टी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टी कर देंगे। ये सवाल कब आया था? बीएससीबी 2020 यानी बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2020 में जो हुआ था ना, उसी में सवाल आया था। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। अभी कुछ देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे बोला है दोनों के त्वरण का अनुपात क्या होगा। चलिए तो काम करते हैं, क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। देखिए त्वरण में फिरते हैं, किसका बात क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कहाँ स्थित है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो आगे इलेक्ट्रॉन का बात किया तो हमें लिखेंगे त्वरण ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्वरण को ए लिखते हैं। फिर प्रोटॉन का बात किया था त्वरण ऑफ प्रोटॉन, और दोनों का अनुपात निकालना है। अब त्वरण निकालना, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो पढ़े एफ बराबर होता है एम ए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? एफ बटा एम, एफ बटा एम। तो हम लिख सकते हैं एफ बटा एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ बटा मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों में एफ सेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है और एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो जब विद्युत क्षेत्र सेम, आवेश सेम, तो क्या होगा? बल भी सेम होगा, इसलिए हम बल सेम लिखे। आप अलग अलग लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसे लिखेंगे तो क्या होगा? अब यहीं पर क्या होगा? एफ से एफ कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट पूरा जनरल टर्म लेके चलते हैं। क्या लिखिए? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ है क्या? फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है, अब यदि इसको ऊपर भेज देते क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अब बट्टा में फोर्स ऑन प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना था, क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना था, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? स्मॉल ई होता है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर बल कितना होगा? क्यू, तो क्यू का मान ई ही होता है और एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसको ई मानते हैं, लिख देंगे ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया है। ऑप्शन नंबर सी में टिक करना, ऑप्शन नंबर सी टिक करना। ओके, बट आप इतना डिग्री सोच लीजिए, यहीं पर दोनों एफ सेम लेंगे, कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। दो बिंदु आवेश है, वायु में स्थित है कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, तो कितना बल लगाते हैं? एफ बल लगाते हैं। तो सिचुएशन समझिए क्या दिया। दो आवेश, दो बिंदु आवेश, आवेश का मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्मॉल q1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? q2 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते। ठीक है, कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। ये कहां पर है? वायु में, यानी हवा में। ये किसमें है? यहाँ पर वायु। ठीक है, तो इनके बीच कितना बल लगता है? एफ बल। यानी इस स्थिति में कितना बल लगता है? एफ बल लगता है। कितना बल लगता है? एफ बल लगता है। अब बोला गया इसमें के का पराविद्युतांक वाले माध्यम में आर दूरी पर रखने पर भी उतना ही बल लगता है। अब इन्हीं आवेश को एक अन्य माध्यम में रखते हैं। चलिए तो इन्हीं आवेश को रखते हैं, ये Q1 और ये क्या है? Q2 है, परंतु दूरी चेंज करते हैं। यहाँ पर दूरी क्या लेते हैं? कैपिटल आर लेते हैं। क्या दूरी लेते हैं? कैपिटल आर लेते हैं। और यहाँ पे मीडियम चेंज है, यहाँ पे क्या है? एक माध्यम आ गया। इस माध्यम का पराविद्युतांक कितना दिया है? के दिया है। पराविद्युतांक क्या होता है? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या दिया है? के दिया। क्या दिया है? के दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें आर दूरी पर रखने पे दोनों में बल सेम होता है। यहाँ पे एफ बल माने, यहाँ पे बल क्या होगा? एफ होगा। यहाँ पे बल क्या होगा? एफ होगा। ये क्या है? निर्वात वाला है, एफ वायु, और यहाँ पे क्या है? इसको मान लेते हैं एफ माध्यम। क्या मान लेते हैं? एफ माध्यम। और दोनों का बल क्या है? दोनों बल क्या है? सेम। दोनों बल क्या है? सेम। सवाल में क्या बोला गया है? दोनों बल सेम, यानी उतना ही बल काम करता है। तो क्या बोला गया? आर का मान क्या होगा? तो सवाल में दिया गया है जितना माध्यम में बल लग रहा है उतना ही किसमें लग रहा है? हवा में स्थित रह रहा है तो बल लग रहा है। किसका मान निकालना है? इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कैपिटल आर का मान निकालना है। अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए एफ माध्यम यानी इन दोनों के बीच बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? के नहीं लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब कोई माध्यम आता है तो इसमें क्या किसी गुणा करते हैं? एप्सिलॉन आर से गुणा करते हैं। आवेश कितना है? Q1 Q2, तो Q1 Q2 बटा में दूरी, दूरी कितना है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, वायु, इन दोनों के बीच का बल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हवा का जो आप विद्युतशीलता होता है निर्वात के लगभग बराबर, तो इसलिए उसको एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। यहाँ क्या है? Q1 Q2 बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा? Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल। ठीक है, किसका मान निकालना है हमें? कैपिटल आर का मान, इसका मान निकालना है। चलिए तो इसके बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर करते हैं।
तो यहाँ कितना गया, तो यहाँ पर आ गया 1/r², और यहाँ कितना आ गया, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ ऊपर कितना है 1, अब बटा में क्या है एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r का मान क्या है k है, चलिए k, यहाँ r² है तो r² बराबर यहाँ क्या है 1/r², इसको उल्टा कर दें, उल्टा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके डन। तो ये कितना हो जाएगा kr² बराबर r², कैपिटल r का मान निकालना है ना, तो k इधर है तो बटा में आ जाएगा, तो कितना आ गया r² इक्वल टू आ गया r²/k, तो r का मान निकालना है तो क्या होगा r²/k, तो r² वर्गमूल r बटा में आ गया √k, तो r बटा √k को ही दिया है, r बटा √k, ऑप्शन नंबर सी में है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। अब देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुना करते हैं तो बल का मान क्या होगा, तो दो आवेश के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर k q1 q2/r², किसको दोगुना करने के बाद किया गया है, बीच की दूरी को दोगुना, तो इसमें दूरी कहाँ पर है बट्टा में नहीं, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 कर दें, स्क्वायर है स्क्वायर, ऊपर कुछ बदलाव नहीं करते हैं, 1 रह जाते हैं, तो 1/2² 2² मतलब 4, तो 1/4 गुना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दें। तो यदि आपको इस टाइप क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो उस वीडियो पर जाएं और देख लें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिंक, उसको क्लिक करें, आप ये सीख लेंगे इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जिसका नाम क्या है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल बनाने का पूरा तौर तरीका क्या है उसमें बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, कूलम का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान, अब एक चालक है उसको धनावेश दे रहे हैं, तो धनावेशित यानी उसको धनावेशित कर रहे हैं, धनावेशित करने से उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो किसी पदार्थ को धनावेशित करने से द्रव्यमान क्या होता है, धनावेशित कब होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से होता है, मानिए पदार्थ धनावेशित कब होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेशित होगा, अब कुछ चीज निकल गया तो द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, तो जब किसी पदार्थ को धनावेशित करता है द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए टिक करते हैं, ऋणावेशित करते हैं तो बढ़ता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है किसी पदार्थ को आवेशित करने में द्रव्यमान क्या होता है, तो उसमें क्लियर नहीं किया कैसे आवेशित कर रहे हैं, तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, अब कब घटता है कब बढ़ता है वो पता है, कब घटता है जब धनावेशित करते हैं तो घटता है और ऋणावेशित करते हैं तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 आवेश 4q, फिर यहाँ पर कैपिटल Q दिया, फिर यहाँ पे स्मॉल q, ये तीनों आवेश का मान दिया, एक सीधी रेखा में क्रमशः 0 x/2 तथा x स्थितियों में रखे गए हैं, यानी रखे हैं, तो बोला गया Q पर परिणामी बल 0 होगा यदि कैपिटल Q का मान क्या हो। देखते हैं सवाल में क्या दिया है 4q, तो यहाँ मानते हैं 4q चार्ज, फिर कुछ दूरी पर क्या है कैपिटल Q, फिर कुछ दूरी पर क्या है स्मॉल q। चलिए यहाँ पर इसका लोकेशन 0 मान ले, यानी मूल बिंदु मान ले, तो ये कितना दूरी पर x/2, x/2 होने क्या होगा, ये आपको दूरी दिया गया है x/2, ओके, और ये कितना दूरी पर है x दूरी पर, ध्यान देंगे पहले का 0 पर, दूसरा x/2 पर, तीसरा x पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है x, तो पूरा दूरी कितना दिया है x, तो जब ये x तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। एक मिनट, ओके चलिए बस इतना ही सवाल में दिया है, तो क्या बोला गया है कैपिटल Q का मान क्या होगा कब, जब इस स्मॉल q यानी इस आवेश पर कार्यरत कुल बल क्या है 0, अभी कुछ देर पहले इस टाइप क्वेश्चन किया था, तो इस पर कुल बल 0 दिया है, कुल बल 0 दिया है, तो कैपिटल Q का मान पूछा गया क्या होगा, और जो कुल बल 0 कब होगा, देखिए ये स्मॉल q दोनों सजाती है सेम जाति का है, यदि ये धनावेशित होगा तो ये धनावेशित होगा, तो ये 4q जो इस पर किधर बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, किधर लगाएगा बाहर की ओर लगेगा, तो ये वाला इसके कारण बल है ना, इसको मान लेते हैं ए और यहाँ लेते हैं एफ, इसका क्या हुआ ए के कारण लगने वाला बल। अब तो इसके कारण किधर बल लगेगा, तो ये जो कैपिटल Q लिए है ना, यदि इसका जो नेचर होगा इसके विपरीत होगा, ये मैं धनावेशित क्या बनता है ऋणावेशित, तब जाके इधर बल लगेगा, जब इधर बल लगेगा तब जाके 0 हो पाएगा, नहीं तो 0 नहीं हो पाएगा, तो इसको मान लेते हैं बी, तो ये आ गया एफ बी, इस पर कुल बल 0 है, तो कुल बल 0 कब होगा, जब दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, यानी हम कर देंगे एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। ओके चलिए अब ये तो पता लगा ना जो कैपिटल Q है क्या होगा धनावेशित या ऋणावेशित होगा, यानी इसका मान माइनस में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, अब यही 3 में से कोई होगा। अब कौन होगा सोच के भी बता सकते हैं, चेक करते हैं, एक काम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पर एफ ए निकालना है, यानी ए के कारण बल, इसी कारण बल यानी वाला बल निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला के Q1 Q2, Q1 का मान क्या है 4q, Q2 का मान क्या है स्मॉल q, अब बटा में दूरी, दूरी कितना है x, तो यहाँ क्या लिखेंगे x,
स्क्वायर। एफ बी यानी बी के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, के आवेश क्या है कैपिटल क्यू, ये वाला क्या है स्मॉल क्यू, और बटा में दूरी, तो दूरी वाला ये वाला दूरी कितना होगा, तो जब ये x से x/2 है तो ये भी कितना आएगा x/2, तो लिख देंगे x/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा k से k कैंसिल और एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी सॉल्व करते हैं, कितना गया यहाँ पर 4q/x² इक्वल टू यहाँ कितना गया कैपिटल Q बाई x², बटा में कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जो बटा में 2 का स्क्वायर 4 तो 4 कहाँ है ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। किसका मान निकालना, कैपिटल Q का मान निकालना, x² से x² कैंसिल, तो कैपिटल Q का मान क्या आ गया स्मॉल q के बराबर आ गया, यानी जो कैपिटल Q है इस Q के बराबर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, पहले वायु में यानी एफ वायु दोनों स्थिति में लगने वाले बल का अनुपात निकालना है, और फिर बाद में माध्यम में एफ माध्यम। ठीक है, अब बोला गया है कि दो आवेश है और बोला गया है कि उतनी ही दूरी पर, दूरी चेंज नहीं करना है, खाली माध्यम चेंज करना है। तो वायु में जब दो आवेश रखे गए होंगे उनके बीच कितना बल काम कर रहा होगा, तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब अन्य माध्यम रख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0, और ये क्या होगा माध्यम का परावैद्युतांक लेंगे, तो क्या ले लेते हैं आप एप्सिलॉन आर, और सवाल में क्या दिया है के परावैद्युतांक वाला, यानी एप्सिलॉन आर का मान क्या दिया के, तो यहाँ लिख देंगे के, और Q1 Q2 आवेश वही है और दूरी उतना ही रखना है तो दूरी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4πε से 4πε खत्म, ये के ऊपर आ जाए तो क्या हो गया यहाँ पर k/1, तो कितना गया यहाँ पर k अनुपात 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी कर। ओके चलिए चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक आवेश q को दो भागों q और q - q में विभक्त करके दोनों भागों के एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा। चलिए सवाल समझ क्या दिया, Q को दो भाग बांट रहे ऐसे भी दिखाई दे रहा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा Q और Q कैंसिल होगा तो कैपिटल Q आ जाएगा, तो Q को दो भागों में बांट दिया गया है, एक भाग क्या है स्मॉल q और दूसरा भाग क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा Q आ जाएगा। दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान अधिकतम होगा। ध्यान देंगे कुछ दूरी यानी r दूरी पर मान लेते हैं, इनके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होगा, एक बराबर k q इंटू क्यू माइनस क्यू अब बट्टा में r²। अब इसको मैक्सिमाइज करें मैक्सिमम, इसमें k कांस्टेंट है और r² क्या है कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है ना। अब बताइए ये जो f का मान है मैक्सिमम और मिनिमम किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। यदि इन दोनों का गुणनफल अधिकतम होगा तो बल का मान अधिकतम, और दोनों का गुणनफल कम होगा तो बल का मान क्या होगा कम होगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों का गुणनफल मैक्सिमम कब होगा, तो यह जो क्वेश्चन है नया मैक्सिमम मिनिमा का, जो आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है मैथ में, तो मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन देते हैं उसको समझिए, इस सवाल जल्दी बन जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करें 14 एक संख्या है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है तो उसका गुणनफल अधिकतम, गुणनफल क्या अधिकतम है, तो मैं को स्टूडेंट बोलते सर एक 10 होगा दूसरा 4 होगा, सही गलत देखिए तो 10 4 14 होता है। हम इसमें एक और कंडीशन लगाए दो भाग में तोड़ना है तो दो भाग में तोड़ा गया सही है, बट उसमें शर्त क्या है गुणनफल अधिकतम हो, तो 10 और 4 गुणनफल कितना आएगा 14, 10 4 40 कितना आएगा 40। ओके, अब कोई बोलता नहीं सर हम यहाँ पर 9 लेंगे और 5 लेंगे, 9 और 5 14 होता है, 9 5 कितना आएगा 45, 45 लिखते, तो ये वाला तो गलत है क्योंकि इससे भी तो अधिक आ गया। तो इसी तरह बताइए दो हिस्सा में इसको कैसे तोड़े कि गुणनफल अधिकतम हो, तो दो हिस्सा क्या होगा 7 और 7 होगा, 7 × 7 कितना होगा 49। इसके अलावा कोई भी इसको दो हिस्सा कीजिए 49 से कम होगा, 49 से क्या होगा कम होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, किसी भी चीज को दो भागों में बांटना है गुणनफल अधिकतम करना है तो कब हो पाएगा जब वो दोनों बराबर बराबर रहेगा तब हो पाएगा। ये क्यों होता है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा जो कि आपको मैथ पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम आपसे सजेस्ट करेंगे आप ये रट लीजिए, कोई भी चीज है दो भाग में तोड़ना है, दोनों का गुणनफल अधिकतम कब होगा जब दोनों के दोनों बराबर, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसका माने क्या हुआ ये दोनों बराबर होंगे, यानी Q बराबर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, माइनस है नहीं तो प्लस 2Q बराबर Q, तो Q का मान कितना है Q/2, यानी जो पहले Q आवेश था
इसको आधा आधा यानी Q/2 के रूप में बांट देंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाके बल अधिकतम होगा। तो इसमें क्या दिया जाए, तो एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था, ओके, यदि अच्छा क्या निकालना हम लोग को, कैपिटल Q/स्मॉल क्यू निकालना है। तो स्मॉल क्यू का मान क्या रहा है, कैपिटल Q/2, तो कैपिटल Q/स्मॉल क्यू, तो कैपिटल Q/स्मॉल क्यू तो 2 है ना, जाएगा 2, तो कैपिटल Q/स्मॉल क्यू कितना आएगा 2, तो कैपिटल Q/स्मॉल क्यू कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी टिक। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युता यानी अपेक्षिक पराविद्युता एप्सिलॉन आर हो सकता है। विद्युत रोधी यानी कुचालक पदार्थ का एप्सिलॉन आर हो सकता है। ऑप्शन ने दिया है -1, बी दिया है 0, सी दिया 0.5, डी दिया है 5। तो बताइए किसी कुचालक माध्यम में किसी आवेश को रखते हैं, दो आवेश को, तो उनके बीच जो बल होता है, बल का मान बढ़ता ही घटता है। कहती है ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होता है एप्सिलॉन आर Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है, निर्वात की तुलना में घट जाता है। और ये जो बल है एप्सिलॉन आर के आने के कारण क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मान क्या होगा, इस एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, अधिक होगा। यदि एप्सिलॉन आर का मान अधिक तो ये होगा कम, ये वाला क्या होगा कम, तो इसका मान 1 से अधिक क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। 1 से अधिक नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया, टिक, ऑप्शन नंबर डी टिक। ओके, बाकी तो होगा ही नहीं। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। अब कोई कुचालक माध्यम में क्या हो जाएगा, 1 से अधिक होगा। और मान लीजिए धातु है, धातु के लिए क्या होता है, अनंत हो जाता है, क्या होता है, अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रखे तो F2 बल लगता है, तो F1 और F2 का अनुपात क्या होगा, ध्यान देंगे। सवाल समझिए क्या दिया, समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, चलिए जितना त्रिज्या इसका उतना ही त्रिज्या इसका। ओके, एक कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना दिया है -20 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से r दूरी पर, कितना दूरी पर रखे गए हैं, r, कैपिटल R दूरी पर रखे गए। इसके बाद दिया इसमें, यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रखते हैं, ये पहले वाली स्थिति आ गई। अब बाद में जो सटा रहे हैं, सटाकर फिर इतना ही दूरी पर रखते हैं, उतना ही दूरी पर यानी कितना दूरी पर, r दूरी पर ही रखते हैं, ठीक है। तो कितना बल लगता है, F2, यानी इस स्थिति में कितना बल लगता है, F1 बल लगता है, इस स्थिति में कितना बल लगता है, F2 बल लगता है। इसमें बोला गया F1 अनुपात F2 क्या होगा, आपको निकालना है F1/F2, क्या निकालना है, F1/F2 का मान निकालना है। ओके, अब बताइए इन दोनों को जब सटा के हटाएंगे तो इसमें कितना आवेश आएगा, तो जब दोनों को सटाएंगे, चूंकि दोनों का त्रिज्या सेम है, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ है, तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समान रूप से होगा, क्या होगा, समान रूप से होगा। तो जब दोनों सटाएंगे तो कुल आवेश कितना होगा, 10 - 20, तो कितना गया -10, कितना गया -10। अब -10 का आधा कितना होगा, ये वाला हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। ये रहा कब, सटा के हटाने के बाद, ठीक है। चलिए, तो आपको निकालना है F1/F2, निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये वाला F1 बल कितना होगा, K Q1 Q2, तो ये कितना है 10 माइक्रोकूलम, और ये कितना है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो को हम चेंज नहीं कर रहे, क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, ये दोनों माइक्रो में, तो नीचे वाला भी तो माइक्रो ही में ना आएगा, तो माइक्रो कैंसिल होगी, इसलिए आपको मात्र ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बटा में दूरी कितना है, r, तो लिख देगा r²। अब ये वाला बल निकाले तो क्या हो गया, यहाँ पर K Q1 Q2 माइनस, हालांकि चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, परिमाण ही ना निकालना है, इसमें कोई चिन्ह दिया है क्या, अच्छा चिन्ह के साथ लिया, ओके, तो चिन्ह लेंगे, ठीक है। चलिए एक देखिए कितना दिया है, ये -5 इंटू कितना होगा, -5, अब बटा में दूरी कितना है r, तो r², ये r² कैंसिल, k से k कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, अभी माइनस माइनस प्लस है, रिजल्ट तो माइनस में आने वाला है, ठीक है। चलिए कितना दिया, 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो 4 दूना 8, कितना है -8/1, तो -8/1 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो, ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q, कैपिटल Q यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, कुल प्रभावी बल 0 यानी इस पर कुल बल 0 है, तो Q/Q का मान क्या होगा। अब इसमें कुल बल 0 है, एक कैपिटल Q, कैपिटल Q, कम हम इसमें क्या प्रतिकर्षण इधर पर लगेगा, हया लाभ इसकी इधर पर लगेगा, इधर पर लगेगा, इधर पर,
अब यदि स्मॉल क्यू का प्रकृति इसी के समान, ये धनावेश है, ये भी धनावेश रहे, तो इधर बोला जाएगा, वाला इधर बोला है तो कभी जीरो हो पाएगा, कभी जीरो नहीं हो पाएगा। इसका माने क्या होगा, इसका मतलब कि जो स्मॉल क्यू है ना माइनस में, किस में होना चाहिए, माइनस में। यदि ये माइनस में रहेगा तभी जाके कुल बल जीरो हो सकता है। कैसे, जब ये माइनस है तो ये क्या होगा, इस पर इधर बोला है, इस पर इधर बोला है, ठीक है। चलो अब बताइए, तो इसके कारण इधर बॉल लग रहा है, इसको मान लेते हैं एफ कैपिटल क्यू यानी क्यू क्यू के बीच वाला बॉल, इसको मान लेते हैं एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल। अब एक इधर बॉल लग रहा है, इन दोनों बॉल को हम इस दिशा में निकाल ले, कितना मान होगा, इधर का बॉल इधर का बॉल बराबर होगा तब ये क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। तब तो इधर है एफ क्यू क्यू, तो इसको हम इधर तोड़ते हैं, इधर फैक्टर, ये 45 डिग्री कोण क्यों 45 डिग्री वर्ग यानी देखिए आर है तो ये भी आर यानी वाला स्क्वायर है ना वर्ग, इधर काम कर रहा है एफ क्यू क्यू, तो इसको इधर तोड़ने से क्या होगा, ये हो जाएगा एफ क्यू क्यू cos 45 डिग्री, cos 45, इसको भी इधर तोड़ेंगे तो ये भी इतना ही सेम टू सेम बनेगा, तो एक इसका और एक इसका, तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब ये वाला बॉल और ये वाला बॉल क्या हो, बराबर होगा तब जाके हम कुल बॉल क्या हो, जीरो होगा, तो दोनों को बराबर करते हैं, तो आगे एफ क्यू क्यू बराबर 2f क्यू क्यू cos 45 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्यू और क्यू के बीच का बॉल, इन दोनों के बीच का बॉल, तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, तो Q1 Q2 अब बटा में दूरी, तो ये वाला दूरी कितना है, दूरी, तो ये वाला r, ये वाला r, तो ये वाला कितना है, √2r, कितना आएगा, √2r, घन का विकर्ण क्या होता है, √2r होता है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से, कैसे, अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा तो रूट में रहेगा, r स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो आगे इतना का स्क्वायर, ओके, बराबर 2 है तो 2, इसका मान निकालना क्या हो, k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर, r मतलब दूरी, तो बताइए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच दूरी कितना है, r है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर r स्क्वायर, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2, किसका मान निकालना है, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, चलिए k से k कैंसिल, अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, कितना है, तो क्यू बाई √2 का स्क्वायर 2, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, ऊपर क्या है स्मॉल क्यू, बटा में क्या है r स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1/√2, तो 1/√2, तो क्या हुआ, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। चलिए इसको यहाँ कटा दीजिए, तो यहाँ गया √2, क्या आएगा यहाँ पर √2 आएगा, किसका मान निकालना है, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, तो इस क्यू को इधर कर देते हैं, स्मॉल क्यू हो गया, यहाँ पहले से क्या है √2 है, इधर बटा में 2 इधर गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान कितना है 2√2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो सदृयमान, अभी कुछ देर पहले बात की, तो यहाँ बोला आवेशित किया जाता है, कैसा किया, धनावेशित ऋणावेशित नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया अचर होता है, डी दिया बढ़िया घट सकता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, बढ़िया घट सकता है। आवेश का SI मात्रक होता है, क्या होता है आवेश का SI मात्रक, क्या होता है कूलम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टिक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ऑप्शन ए आवेश, आवेश तो अदिश राशि है, और इसमें कहीं इनमें से सभी ए और बी दोनों इस टाइप को नहीं दिया है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, आवेश क्या है अदिश राशि है, इसमें बोला है सदिश नहीं है, यानी अदिश है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, बल सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता भी क्या है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में, शून्य नहीं निर्वात में, शून्य में यानी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बोला गया एक कूलम आवेश, यानी इसका मान एक समान आवेश पर बल लगाता है, दूसरा का मान क्या है एक, बोला गया 1 मीटर की दूरी पर, यानी r का मान 1, तो 1 स्क्वायर इंटू यहाँ k है तो k, f, तो f का मान क्या होगा k के बराबर होगा, और निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, निर्वात के लिए k का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो सी टिक कर, न्यूटन क्यों लिखा है क्योंकि f है, तो बल का मात्रा क्या था न्यूटन, तो न्यूटन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम यानी सबसे छोटा यूनिट, तो विद्युत आवेश का सबसे छोटा यूनिट कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁻²। अब इसका मान निकालना किस में ESU, किस मात्रक में ESU, यानी इसको ESU में बदलना है, तो बताइए एक कूलम में कितना ESU होता है, तो 3 × 10⁻9 ESU, आप लोग पढ़े होंगे लोग, और एक ESU में 1/3 × 10⁻9 कूलम,
तो एक कूलम में इतना ESU, तो इतना कूलम में कितना, इसमें इससे गुणा कर देंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कैसे गुणा करना है, 3 × 10⁻9, तो कितना है 16 48 यानी 4.8, और ये कितना है 10⁻⁻⁹ अब +9, तो ये माइनस में और ये प्लस, तो -19 + 9 कितना हो जाएगा, -19 अब +9 कितना हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10, तो 4.8 × 10⁻10, 4.8 4.78 इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 80 कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो 4.8 इसी में नजदीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है 8 आ जाएगा, तो 4.8 × 10⁻10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर होता है। अब ये सवाल जो एक्चुअली में है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, विभव और धारिता के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी सेकंड चैप्टर का है, बट इसमें आगे देख लेते हैं। एकांकी चालक के निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है। चलिए एकांकित यानी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला Q = CV। यदि किसी आवेश का विभव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आवेश बढ़ेगा, विभव घटाएंगे तो आवेश घटेगा। तो जो CAC क्या है, C धारिता होती है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है Q/V, Q/V, जहाँ Q क्या है आवेश, V क्या है विभव। यदि कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है यानी एकाकी चालक है, एकांकी चालक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे आवेश, अब बटा में बोलेंगे विभव, क्या बोलेंगे विभव। C क्या है धारिता, धारिता क्या होता है नियत होता है, तो आवेश बटा विभव नियत, आवेश बटा विभव क्या होगा नियत, तो कुल आवेश बटा विभव, इन ऑप्शन में क्या होगा A 80 कर। यदि यही क्वेश्चन में रहता मान लीजिए रहता समांतर प्लेट संधारित्र या कोई संधारित्र रहता है, संधारित्र के लिए कौन सा अनुपात अचर है, जब संधारित्र होता है ना तो विभवांतर क्या होता है यहाँ पर, संधारित्र में 2 प्लेट होता है ना, तो दोनों बीच क्या लेंगे विभवांतर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है बी होता है। यदि संधारित्र होता तो ऑप्शन नंबर बी होता, कुल एक मिनट बी नहीं होता, दोनों सेम दिया है क्या, सी क्या होता है ऑप्शन नंबर सी, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, दिया गया आवेश बटा विभवांतर। तो यदि संधारित्र रहता तो दिया गया आवेश बटा विभवांतर होता, परंतु यहाँ पे क्या है एकांकी चालक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा एक मिनट बी दिया गया आवेश बटा विभव, ऑप्शन बी भी तो हो सकता है। कोई मान लेते हैं एक चालक है, इसे जितना ही आवेश हम देंगे उतना ही इसका विभव बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है बी भी, क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। एक कूलम अभी कुछ बोल देंगे सर, एक कूलम आवेश कितना ESU होता है 3 × 10⁻9, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हम निकाल सकते हैं कैसे तो बताइए विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E और बटा द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, अब बटा में देखिए बटा में क्या लेंगे द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 के, जिसको सॉल्व करते हैं कितना है यहाँ पर 91 भागे 16, दशमलव देंगे तो यहाँ पर 9 कितना यहाँ पर 91, 10 में से गया 9 6, ठीक है, फिर यहाँ कहते हैं 0 9 9 63 लगभग 7 कितना लेंगे लगभग 7, तो कितना यहाँ पर 0.17 × 10 के ऊपर माइनस ऊपर प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 31 में से 19 कितना 11 से 9 गया 2 1 12, 1 10 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 0.17 इसको क्या करेंगे वैज्ञानिक समीकरण बताते हैं कितना हो जाएगा 1.7 × 10⁻11, तो 1.7 × 10⁻11 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो, यही ना 1.7 का नजदीक, तो 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 80 कर दो। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, एक स्टेट कूलम यानी ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का मान कूलम में होता है। तो अब ये देखिए यहाँ बोला एक ESU में कितना कूलम हो जाएगा 1/3 × 10⁹9 कूलम, किसी ऑप्शन में दिया है, अच्छा ऐसा दिया, तो इसलिए सकते हैं 1/3 × 10⁻, प्लस में पड़ेगा माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻9 यानी 1/3 × 10⁻9 कूलम, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक समान वेग से चलने वाला आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी करता है, तो ऑप्शन दिया केवल विद्युत क्षेत्र गलत, बी दिया केवल चुंबकीय क्षेत्र भी गलत, सी दिया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सिटी करना, यानी विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। अगला क्वेश्चन दिया है, धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले को बी को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया, गोले ए को दिया गया था, एक मिनट सवाल समझ कर दिया, बोल रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया, ओके, एक गोला है जिसका नाम है ए, तो हम क्या दे रहे हैं प्लस चार्ज दे रहे हैं,
ओके, बोल रहा है इसमें तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु, कोई दूसरा धातु इसका बी, ये दोनों का द्रव्यमान क्या है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, तो बी को उतनी ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया, यहाँ पे दिया गया माइनस क्यू, क्या दिया गया है माइनस क्यू। तो बोल रहा है इसमें क्या गया है, ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, ओके, यानी दोनों का आवेश का मान क्या सेम है। तो बोल रहा है तो ऑप्शन नहीं दिया गोले ए और बी का द्रव्यमान, सिंपल एकदम सवाल है, क्या दिया बोल गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर होगा, तो अभी कुछ रूपल पड़े, चलो धन आवेशित करने से द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, यहाँ द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, सिंपल सी बात है, यानी बी का द्रव्यमान ए से अधिक होगा। तो ऑप्शन नहीं दिया ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर रहेगा, गलत, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान कम हो रहा है, ये भी गलत, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान नहीं, ये भी गलत, डी दिया गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर डी, एक मिनट कुछ मिटक गया है कुछ, एक मिनट कुछ लिखते हैं। यह सवाल दिया यहाँ पर एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया 2 × 10⁻19 कूलम, बी दिया 3 × 10⁻20 और यहाँ पर डी में दिया है 9 × 10⁻20। ओके, सवाल समझ गया, दिया सवाल दिया यहाँ पर, एक मिनट छोटा था, सवाल दिया यहाँ पर एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, उसे किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीके क्या है समझिए, 3.2 एम्पियर का मतलब एम्पियर क्या विद्युत धारा का सही मात्रक है, अब पढ़ते विद्युत धारा I = क्या होता है Q/T, Q का मात्रक कूलम, T का मात्रक सेकंड, इसका मात्रक एम्पियर, यानी एम्पियर को हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। तो एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम पर सेकंड, 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकंड, तो 3.2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ 3.2 कूलम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना कूलम, 3.2 कूलम आवेश जा रहा है, ठीक है। तो बोला प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, सवाल में क्या दिया है प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो बताइए प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, 3.2 कूलम आवेश जा रहा है, तो बोला कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, इसका मतलब एक नया क्वेश्चन बन गया 3.2 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ओके। तो फॉर्मूला पढ़े लोग Q = Ne, Q का मान दिए 3.2, N और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, इसी को सॉल्व करें तो N का मान किसका मान आ जाएगा, N का मान आ जाएगा, एक तरीके इसी से सॉल्व करते हैं। N का मान कितना आएगा 3.2 बटा में 1.6 × 10⁻⁻19, 16 दूना 32, 2 ये माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, 2 × 10⁻19, 2 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 करो, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश को वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का ही क्वेश्चन है, बोर्ड देख लेते हैं। क्या निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो यू का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ओके। इसका मान कितना होता है, ऐसे इसमें निकालना होता है 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻6, तो कितना आ जाएगा ये वाला, ये सिंपलीफाई करने पर 10⁻5, तो 10⁻5 इंटू दूसरा आवेश कितना है -10, ये क्या हो जाएगा -10⁻5 बटा में R मैंने दूरी कितना दिया 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुणे सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 10⁻2, ये मीटर में आ गया, इसको सिंपलीफाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻1, 4 × 10⁻1, ओके। इसको अब हल करते हैं, देखिए कितना आएगा यहाँ पर, ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू में कितना हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट किसमें आएगा, प्लस में माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी ऐसे ही कैंसिल हो गया, सी होगा नहीं तो डी होगा। अब सी या डी क्या है, हल करना पड़ेगा, ये -5 -5 -10, अब बटा में कितना है यहाँ पर 4 × 10⁻1, तो 9/4 कितना आएगा 9/4, 9/4 का कितना आएगा 4 दूना 8, 1 4 दूना 8 2 4 5 20, तो 2.25 इंटू यहाँ 10⁻9 है, माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, हट जाएगा, तो -10 +1 -9 और 9 से 9 का 0, यानी पूरा खत्म, ये पूरा सिस्टम क्या होगा खत्म, यानी 2.25 आएगा, तो 2.25 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, सिटी कर। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर
आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, जहाँ क्यू क्या है? आवेश, आवेश यानी कूलम, बटा में ए यानी क्षेत्रफल, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान लगभग 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 60 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है? तो होता है क्यू ई, क्यू ई, क्यू क्यू ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू इंटू ई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, फ्लक्स का एसआई मात्रक ऑप्शन ए दिया ओम मीटर, बी दिया एम्पियर मीटर, सी दिया वोल्ट मीटर, डी दिया वोल्ट पर मीटर। चेक करते हैं। अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर, तो होता है ई डॉट एस वेक्टर, ई डॉट वेक्टर ई डॉट एस। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसे मतलब न्यूटन पर कूलम, बट ऑप्शन में न्यूटन वाला नहीं दिया, वोल्ट वाला दिया है। तो विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक पड़ता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स इंटू एस। एस मान क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर क्या आएगा? मीटर आएगा, यानी वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। ऐसे कूलम मीटर क्यों होता है? तो पढ़े लो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर क्यू इंटू दूरी, क्यू का एसआई मात्रक कूलम, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, यानी क्या होगा? कूलम मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन ऑफ माध्यम, यानी एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है? तो वायु में स्थित इकाई धनावेश से, यानी क्यू का मान क्या दिया? इकाई, इकाई यानी 1 कूलम, निकलने वाला कुल फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू करता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान दिया 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको हमेशा लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या हो? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। बोला गया दो चालक गोलों, अब दो गोला है, चलिए गोला यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए इसका त्रिज्या क्या दिया? इसका त्रिज्या दिया है ए, ऐसा त्रिज्या दिया है बी, ठीक है। बोला कि इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान, इसका भी क्या है? सिग्मा। दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सेम दिया है, लेकिन त्रिज्या क्या दिया है? अलग दिया। त्रिज्या क्या दिया है? अलग दिया है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लेते हैं ई ए, इसको मान लेते हैं ई बी। ये माने क्या होगा? चाहे इसको E1 इसको E2 जो माना है मान सकते हैं। ये माने ए त्रिज्या वाले गोला का सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बी त्रिज्या वाले गोले का सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आपको इसमें निकालना है EA बाई EB, दोनों का अनुपात निकालना, ठीक है। अब जो निकालना है इसमें भिड़ जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? गोला की सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? तो ये होता है 1/4, एक काम करते हैं के लिखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू किसका है? क्यू ए त्रिज्या वाला गोला का आवेश, अब बटा में त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है? ए, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? के आवेश किसका आवेश? इसका आवेश क्यू बी, अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितना दिया है? बी दिया है। पढ़े चलो फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला में यहाँ क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ क्या आएगा? क्यू ए बाई क्यू बी, बी स्क्वायर ऊपर आएगा तो इंटू क्या आएगा? बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब यदि क्यू ए बटा क्यू बी का मान निकलेगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। सवाल में दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या सेम है, तो इसको मान लेते हैं सिग्मा ए, इसको मान लेते हैं सिग्मा बी, और सवाल में क्या दिया है? सिग्मा ए बराबर दिया है सिग्मा बी। इसी को हल करने से शायद इसका मान निकल जाए। देखते हैं सिग्मा ए, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल, तो क्यू, तो इसका आवेश क्या है? क्यू ए, अब बटा क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कितना आएगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई, त्रिज्या है ए, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर। इसे क्या आएगा यहाँ पर? आवेश ऑफ बी, बी वाला का आवेश, अब बटा में क्या हो गया? 4 पाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ क्या हो? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, किसका मान निकालना है? क्यू ए बाई क्यू बी का मान निकालना है।
तो आएगा क्यू ए बटा क्यू बी बराबर, इसको इधर भेज दें तो आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो क्यू ए बटा क्यू बी का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर एक, यानी एक बटा एक, यानी एक अनुपात एक वही दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करना, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या आज 65 सवाल डिस्कस करना था ना, ये देखते हैं इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या, अच्छा यही पेज दोबारा कोई बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 65 में दिया है दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दो, फिर उसी टाइप क्वेश्चन आ गया ना, दो चालक है, त्रिज्या से कितना दिया है ए और इसका त्रिज्या दिया है बी, समान आवेश से, अब इसका आवेश क्यू तो इसका भी आवेश क्यू, दोनों का आवेश क्या है सेम, पिछले बार क्या था समान पृष्ठीय आवेश था, पृष्ठीय आवेश घनत्व था, बट यहाँ पर क्या है दोनों का समान आवेश है। बोला गया सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात, यानी आपको इसमें भी निकालना है ई ए बाई ई बी, क्या होता है फॉर्मूला के आवेश, आवेश कितना दिया क्यू, अब बटा में त्रिज्या स्क्वायर, यानी त्रिज्या क्या है ए, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा इससे सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई त्रिज्या कितना है बी, तो बी स्क्वायर, तो के से के कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, ऊपर आएगा बी स्क्वायर, तो आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो दिया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में है टिक करना, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके चलिए इस तरह क्या होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।